ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज हम सेकेंड ईयर एएचडीपी के सेकंड सेमेस्टर में एनिमल न्यूट्रिशन में लेसन नंबर 14 फीडिंग ऑफ डिफरेंट एनिमल्स यानी विभिन्न पशुओं का भोजन आहार के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने दूध देने वाले पशुओं के आहार के बारे में अध्ययन किया था, दूध देने वाले पशुओं के आहार के बारे में। आज हम प्रजनन योग्य सांड का पोषण यानी जो ब्रीडिंग बुल है, जिससे अपने वो बुल जिससे हमने गायों को और ब्रीडिंग करवाते हैं उससे, उनके पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला तो मतलब क्या जो बिंदु है वो ये है कि जिस बछड़े को आप सांड बनाना चाहते हो, जिस बछड़े को आप सांड बनाना चाहते हो, उसको तब तक दूध पिलाएं जब तक गाय दूध देती है। यानी गाय जब तक दूध देती है तब तक उसको दूध पिलाना है। और 15 दिन बाद में जब बछड़ा 15 दिन का हो जाए तब उसको काफ स्टार्टर शुरू कर देना चाहिए। काफ स्टार्टर आपको पूर्व में पढ़ा दिया था। काफ स्टार्टर क्या होता है। अब उसको किस प्रकार का आहार देना है, ये चार्ट सारणी दे रखी है 14.9 पेज नंबर 184 पे। अगर उसकी उम्र जो है 6 से 12 महीने है, यानी उसकी एज ऑफ बुल काफ अगर 6 से 12 महीने तक है, 6 महीने से लेके 12 महीने तक उसको कंसंट्रेट देना है 2.5 kg उसको दाना देना है कंसंट्रेट, और ग्रीन पाउडर देना है 5 से 7 kg, और ड्राई पाउडर उसको इच्छा अनुसार जितना वो खा सकता है उसको दे दो। अगर उसकी उम्र 1 से 2 साल के बीच में, यानी 1 से 2 साल का हो गया, तो उसको 3 kg कंसंट्रेट और 7 से 10 kg हरा चारा ग्रीन पाउडर और एड लिब यानी इच्छा अनुसार उसको ड्राई पाउडर देना चाहिए। अब सांड जो इसको आप बना रहे हो, जिस बछड़े को आप सांड बनाने जा रहे हो, वो ना तो अधिक पतला हो, ना ज़्यादा मोटा हो, और ना ही वो कमज़ोर हो। इसके लिए हमें क्या ध्यान देना चाहिए, यानी उसका बॉडी जो है बिल्कुल फिट बॉडी होनी चाहिए उसकी, यानी मोटा भी नहीं हो, पतला भी नहीं हो, कमज़ोर भी नहीं हो। एक तो उसको अच्छी गुणवत्ता का चारा देना चाहिए। जो भी चारा आप दे रहे हो, हरा चारा और सूखा चारा यानी भूसा वगैरह, वो अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए। दूसरा, उसको दाना जो है वो जैसे आपको नॉर्म्स दिए हुए ना, कितना 2.5 किलो देना है या 3 किलो उतना ही देना है, ज़्यादा दाना उसको नहीं देना है, नहीं तो वो मोटा हो जाएगा। एक उसको नियमित कसरत और व्यायाम करवाएं आप। ऐसा नहीं है उसको खिला दिया पिला दिया उसको बांधे रखो, बांधे नहीं रखना, उसको इधर उधर चलाना भी है, दौड़ाना भी है। एक्सरसाइज जो कराते हैं सांड को, वो एक्सरसाइज करानी चाहिए उसको। अब ये एक थंब रूल जिसे बोलते हैं ना कि ये तो भाई पक्का नियम है, ये थंब रूल है हमारा थंब रूल है कि ऐसा ही होगा। तो ये थंब रूल है कि जो ड्राई मैटर है ना, जो सूखा ड्राई मैटर जिसे वो डीएम बोलते हैं, ड्राई मैटर जो है वो 2 से 2.5 kg ड्राई मैटर पर 100 kg बॉडी वेट के अनुसार उसको, अगर उसका वेट 100 किलो है तो उसको 2 से 2.5 kg ड्राई मैटर मिले, ऐसा खाद्य पदार्थ उसको चाहिए। और उस खाद्य पदार्थ को कैसे देंगे, उस खाद्य पदार्थ का 2/3 हिस्सा जो है वो हम देंगे सूखा चारा, और यानी सूखा नहीं चारा देंगे उसको, हरा और सूखा दोनों, 2/3 भाग उसको चारा देंगे, और 1/3 भाग जो है ड्राई मैटर का वो हम दाने से देंगे, कंसंट्रेट से देंगे। तो ये क्लियर है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब औसतन सांड का, औसतन बॉडी वेट का जो सांड होता है उसका प्रतिदिन का राशन कैसा होना चाहिए, चार्ट नंबर 14.10 पेज नंबर 184 पे दिया हुआ है कि अगर उसको आप चारा जो दोगे, भूसा उसको, अगर भूसा और हरा चारा दोनों देते हो उसको, तो उसको भूसा दोगे 3 से 4 kg, भूसा मतलब तूड़ी होती है, तूड़ी, और हरा चारा उसको 10 से 15 kg, और दाना दोगे 1 से 3 kg, खनिज लवण 50 ग्राम, नमक 60 ग्राम। अगर आप उसको केवल भूसा दे रहे हो, यानी केवल तूड़ी खिला रहे हो,
तो उसको 5.5 से 7.5 kg यानी उसकी तूड़ी की मात्रा जो है बढ़ा दोगे, क्योंकि हरा चारा नहीं दे रहे हो आप। और वो दाना खनिज लवण और नमक सेम क्वांटिटी में। अगर आप उसको हरा चारा दे रहे हो अकेला, तो हरा चारा जो है बढ़ा दोगे मात्रा, यानी उसको 18 से 23 किलोग्राम हरा चारा दोगे, 1 से 3 kg कंसनट्रेट, 50 ग्राम खनिज लवण और 60 ग्राम नमक, ये आप उसको दोगे। ये था ब्रीडिंग बुल का आहार। एक प्रजनन योग्य सांड जो होता है, जिससे आप प्रजनन का काम लेते हो, उसका ये फीडिंग का तरीका था। अब हम देते हैं बेल का आहार, फीडिंग ऑफ बुलक्स। बुलक्स वो जो जिनको आप गाड़ी में जोतते हो या जिनसे हल जोतते हो या बाहर ढोते हो, यानी उनसे शारीरिक काम करवाते हो आप, तो उनको आहार कैसे दोगे, तो उसके कार्य पर उसका आहार निर्भर करता है, यानी वो काम किस प्रकार का करता है, हार्ड करता है या हल्का काम करता है। तो ये आहार जो है ना उसका एक तो निर्वाह के लिए देते हैं, यानी उसके खुद के जिंदा रहने के लिए उसको आहार देते हैं, वो कहते हैं निर्वाह आहार या और एक होता है कार्य अनुसार आहार, जो कार्य करता है उसके लिए आहार अलग देते हैं। तो पशु को कार्य करने तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलती है। ये आप सब जानते हो कि ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलती है। अतः पशु को कार्य के अनुसार पाचक कार्बोहाइड्रेट की प्रधानता वाला आहार देना चाहिए, ताकि पशु के शरीर के प्रोटीन का ह्रास नहीं हो। अगर आप उसको कार्बोहाइड्रेट लो क्वालिटी का दोगे तो उसका प्रोटीन जो है वो यूज़ करेगा वो, तो प्रोटीन की कमी हो जाएगी। इसलिए उसको अच्छी क्वालिटी का कार्बोहाइड्रेट जो शीघ्र पच सके वो उसको देना चाहिए, आहार देना चाहिए। एक पशु को जो काम करता है, पशु जो गाड़ी में जोतते हो, हल जोतते हो या जो भी फिजिकल वर्क लेते हो, उसके कार्य से उसको पसीना भी आता है। पसीना आएगा तो खनिज लवणों का ह्रास होगा, इसलिए प्रतिदिन जो है उसको मिनरल मिक्सचर जो जरूर देना चाहिए, खनिज लवण जरूर देना चाहिए। अब इसका आहार जो है ना वो काम के आधार पे किस प्रकार का होगा, वो ये एक चार्ट दिया हुआ है 14.11 पेज नंबर 185 पे। ये बेल जो काम करता है, अगर वो भारी काम करता है तो उसको भूसा जो है वो इच्छा अनुसार देते हैं, यानी 6 से 10 किलो तक भूसा देते हैं। यानी इच्छा भी, अगर उसकी इच्छा हो कि वो 11 किलो खाएगा तो बॉडी के अनुसार 11 किलो उसको खिलाओ। अगर मान लो उसकी इच्छा है 5 किलो खाएगा तो उसको 5 किलो खिलाओ, यानी इसकी रेंज है 6 से 10 kg। अगर उसका भार है 200 किलो, तो अगर उसका भार 200 किलो है तो इसका ये भूसे की मात्रा है। अगर उसको 200 किलो भार पे उसको हरा चारा देना है 2 किलो और दाना देना है 2 किलो, ये 200 kg बॉडी वेट का बैल जो भारी काम करता है। अगर वो 300 kg बॉडी वेट का भारी काम करता है तो उसको भूसा इच्छा अनुसार और हरा चारा 3 किलो, दाना 3 किलो। अगर वो 400 kg बॉडी वेट पे है तो भूसा इच्छा अनुसार और हरा चारा 4 किलो, दाना 4 किलो, यानी 1-1 किलो बढ़ाते जाओ, 100 किलो के पीछे, यानी 500 kg का है तो इच्छा अनुसार भूसा, हरा चारा 5 किलो, दाना 5 किलो। अगर वो हल्का काम करता है, हल्का फुल्का काम करता है जिसमें ज़्यादा जोर नहीं आता, तो उसको बॉडी वेट के अनुसार वही सिस्टम है, 200 kg पे भूसा इच्छा अनुसार, हरा चारा 1 किलो, दाना 1 किलो। इसका देखो 1-1 किलो कम हो गया, हरा भी कम हो गया 1 किलो, दाना भी कम हो गया। और अगर मान लो उसका भार 300 किलो है तो 1.5 किलो हरा चारा, 1.5 किलो दाना, और ये जो भूसा है ये सभी में एक जैसा ही है, जितना खास के खिलाओ। 400 kg वाले को 2 किलो हरा चारा, 2 किलो दाना, 500 kg वाले को 2.5 किलो हरा चारा, 2.5 किलो दाना। और इन सभी को भारा काम करे चाहे हल्का काम करे, उनको मिनरल मिक्सचर 30 ग्राम देना ही देना है, और सभी को नमक देना है 30 ग्राम डेली, 30 ग्राम नमक डेली। 30 ग्राम का 50 ग्राम दो तो कोई हर्ज नहीं है। अब अपने पढ़ते हैं आहार को तैयार करना। ये तो था सभी का आहार, कैसे कैसे आहार देना। अब आहार को तैयार कैसे करोगे, फॉर्मुलेशन ऑफ राशन को तैयार करना है। तो राशन को तैयार करने के लिए
हमें राशन का प्रकार जानना जरूरी है। कोई राशन तैयार करोगे तो उसका प्रकार जानना जरूरी है कि वो किस प्रकार का राशन है। जैसे राशन का प्रकार जो निम्न प्रकार का होता है। एक होता है आधारभूत राशन, जो आपने पहले पढ़ चुके हो। आप इस लेक्चर के पहले हमने पढ़ाया था आपको कि आधारभूत राशन वो होता है मेंटेनेंस राशन है, जो उसके जीवन निर्वाह के लिए राशन है। जीवन निर्वाह करने के लिए जो राशन है उसे मेंटेनेंस राशन बोलते हैं। फिर होता है प्रेगनेंसी राशन। ये प्रेग्नेंट राशन लिखा है, गलत है, आप इसको प्रेगनेंसी राशन करो। गर्भकाल का राशन, यानी जब एनिमल गर्भित होता है उस टाइम का राशन जो है उसको प्रेगनेंसी राशन बोलते हैं। प्रेगनेंसी टाइम राशन या गर्भित समय का राशन। उत्पादक राशन, प्रोडक्शन राशन, जब कोई दूध पैदा करता है, ऊन पैदा करता है, उसके लिए जो राशन देते हैं वो प्रोडक्शन राशन है। फिर बैलेंस राशन है, संतुलित राशन। एक होता है आदर्श राशन, आइडियल राशन, ये भी आपको बताऊंगा क्या होता है। तो आधारभूत राशन जो है आहार में चारे व दाने की वह मात्रा जो किसी पशु को केवल जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है, यानी उसके जीवन निर्वाह के लिए जो आहार जरूरी है उसे निर्वाह अथवा आधारभूत राशन बोलते हैं। इस आहार का क्या काम है? इस आहार का काम है, एक तो पशु के शरीर को तापक्रम को एक सा बनाए रखता है, आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न करता है ना। जैसे शरीर से ऊर्जा उत्पन्न होती है ऊष्मा, तो शरीर का टेम्परेचर जो है वो एक जैसा बनाए रखने के लिए ये आधारभूत राशन आवश्यक है। पशु के विभिन्न तंत्र जो है, सिस्टम है, जैसे मस्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये जब काम करते हैं तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये ऊर्जा इसी आधारभूत राशन से मिलती है। अच्छा, कुछ ये जो क्रियाएं होती है, जैसे रेस्पिरेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है, डाइजेशन है, या मसल्स से पशु चलता है, मूवमेंट करता है, तो इन क्रियाओं के कारण जो टिश्यूज है, उत्तक सेल है, वो टूटते भी हैं, नष्ट भी होते हैं। तो उनकी क्षतिपूर्ति उत्तकों की करते हैं, तो उसके लिए ये मेंटेनेंस राशन आवश्यक है। विटामिन में खनिज लवणों की पूर्ति करने के लिए भी मेंटेनेंस राशन आवश्यक है। तो ये राशन जो है ना, इसका क्या काम है ये मैंने आपको बताया, 4 काम है। फिर आता है गर्भित काल का राशन, यानी राशन फॉर प्रेगनेंसी। पशु जब ज्ञापीण हो जाता है तो उसके लिए, तो जब पशु ज्ञापीण होगा तो उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है गर्भाशय में, उसके विकास के लिए, जैसे उसके विकास के लिए, आयन के विकास के लिए, अडर के विकास के लिए हमें अतिरिक्त आहार देना पड़ेगा। उसे गर्भकाल का राशन या गर्भित पशु का राशन बोलते हैं। ये राशन जो है गर्भकाल की अंतिम तिमाही में अधिक देना पड़ता है। इस राशन को, अतिरिक्त राशन को अंतिम तिमाही यानी 7वें, 8वें और 9वें महीने में गाय में, और भैंस में 8वें, 9वें और 10वें महीने में। गाय तो 9 महीने में आ जाती है, भैंस 10 महीने में आती है, तो इसलिए अंतिम तिमाही में इसकी मात्रा अधिक कर देते हैं, क्योंकि उसी समय बच्चे का 60% विकास होता है। बच्चे का 60% जो डेवलपमेंट है वो लास्ट ट्राइमेस्टर में होता है, प्रेगनेंसी के लास्ट ट्राइमेस्टर में। अतः गर्भित राशन यानी गर्भकाल का राशन बराबर निर्वाह राशन यानी आधारभूत राशन प्लस अतिरिक्त राशन, ये इसकी परिभाषा है। फिर आता है उत्पादन राशन यानी प्रोडक्शन राशन, जिसमें पशु प्रोडक्शन करता है, जैसे ऊन का है, मीट का है, या दूध का है, या मुर्गियाँ अंडे का उत्पादन करती है, तो उसके लिए जो राशन देते हैं उसको प्रोडक्शन राशन बोलते हैं। ये राशन जो पशु की वृद्धि यानी उसकी ग्रोथ के अलावा उत्पादन, मीट, मिल्क, वूल, एग आदि के लिए निर्वाह राशन के अतिरिक्त दिया जाता है। उत्पादन राशन कहलाता है। ये अधिकतर कंसंट्रेट मिक्सचर व दाने से संबंध रखता है। ज़्यादातर इसका संबंध किससे होता है? चारे चूरे से इतना नहीं है जितना इसका संबंध दाने से है, कंसंट्रेट से। इसके बाद आता है संतुलित राशन यानी बैलेंस्ड राशन। क्या है? वह राशन जिसमें पशु की वृद्धि या डेवलपमेंट, कार्य व उत्पादन हेतु आवश्यक पोषक तत्व, कार्य काम करने के लिए और उत्पादन के लिए आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा व गुणवत्ता में आवश्यकता अनुसार उपलब्ध हो, ऐसे राशन को संतुलित राशन बोलते हैं। अब आता है आदर्श राशन। आदर्श का मतलब आइडियल राशन। आइडियल राशन वो होता है जिसमें पशु के शरीर की आवश्यकता की पूर्ति जो है संतुलित आहार के सभी आवश्यक पोषक तत्व के घटक जैसे
होते हैं, जैसे मान लो फैट, वसा, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो भी है, वो सारे घटक जो है वो शरीर के भार के अनुसार उपलब्ध हो, यानी शरीर की भार के अनुसार उपलब्ध कराते हैं उसको। पहले शरीर उसका भार तोलते हैं पशु का, उसके अनुसार उसका राशन का कंप्यूटेशन करते हैं, यानी उसकी गणना करते हैं, उसको आदर्श राशन कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? आदर्श राशन कहते हैं। आदर्श राशन की विशेषताएं क्या होनी चाहिए? एक आदर्श राशन जो है उसमें आवश्यक पोषक तत्व का मतलब है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल व विटामिन्स, और ये उसमें भार के अनुसार उपलब्ध होने चाहिए। दूसरा, ये सस्ता होना चाहिए और संतुलित होना चाहिए, संतुलित और सस्ता होना चाहिए। इसके आवश्यकता अनुसार क्रूड फाइबर हो, इसमें आवश्यकता अनुसार क्रूड फाइबर जो पाचन तंत्र में आंतों का स्राव बढ़ावे, क्रूड फाइबर। क्रूड फाइबर आपने पढ़ रखा है पहले। क्रूड फाइबर जो है वो आवश्यकता अनुसार हो, जो पाचन तंत्र के आंतों का स्राव बढ़ा सके। एक ये किसी प्रकार से विषैला नहीं होना चाहिए, ये टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। आहार जो है आदर्श आहार टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, और ये पशु को रुचिकर लगे और आसानी से पचने वाला हो, पशु को टेस्टी लगे या उसको खाने में आनंद आए और वो पचने में आसान हो। अब नेक्स्ट जो है ना स्टेप, वो आएगा आहार बनाने के चरण, यानी स्टेप्स ऑफ फॉर्मुलेशन राशन। ये हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।